इस देश का नारा है, ना केवल भाजपा का नारा है कि 400 पार माननीय मोदी जी की सरकार को, माननीय मोदी जी के कैंडिडेट्स को पहुंचाना है। जहां तक मेरा अपना मन है और मत है, मैं कभी कांग्रेस को समर्थन नहीं दूंगा। मैं अकेला विपक्ष में रहकर के अपने लोगों की सेवा जितनी होगी वो कर सकता हूँ, और मैं कांग्रेस को समर्थन इसलिए नहीं दूंगा कि मेरा किसी भी तरीके से कांग्रेस से मेरी विचारधारा नहीं मिलती। इसकी बात है, उनके पास कोई उपलब्धि ही ऐसी नहीं है जिसे वो बता पाए। इस देश के लिए ऐसा कुछ किया नहीं जिसने वो लोगों को सुना है, क्योंकि लोगों ने 55 से 60 साल राज करते हुए उन लोगों को देखा है। तो आज हर व्यक्ति भाजपा के साथ चलना चाहता है, कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहता है। भाजपा के प्रति मेरा प्रेम, इस देश के प्रति मेरा प्रेम मुझे भाजपा की तरफ खींचता है, और यही एक कारण है कि मैं भी पूरी ताकत और तन्मयता के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, माननीय कृष्णपाल जी के लिए काम कर रहा हूँ, माननीय मोदी जी के लिए काम कर रहा हूँ। डिप्टी सीएम बनने के बाद जनता जनार्दन की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन वो तो कहते हैं कि हमने औद्योगिक विकास कराया, उद्योगों ने तरक्की की, मैं उद्योग मंत्री था इसलिए किया। वो तो लंबी चौड़ी लिस्ट फेरिस्त करवाते हैं कि हमने आगे रखा सरकार को और सरकार से मनवाया है इसको। इसका एक ही मैं आंसर दूंगा, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। देखिए, मैं सरकार के साथ क्या कर रहा हूँ, सरकार से मैं क्या करवा रहा हूँ, ये बात का विषय है। आज हमारे साथ पृथला से निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत, और देखिए लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है और नैनपाल रावत जाने जाते हैं अपनी बेबाकी के लिए। तो आज लोकसभा चुनावों पर ही चर्चा कर लेते हैं और बेबाक तरीके से उनसे जानते हैं विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बारे में और निर्दलीय उम्मीदवारों को लेकर क्या उनकी प्रतिक्रिया है। नैनपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी टीवी में। और सबसे पहले हम शुरू करें इंटरव्यू आपका। जिस बेबाकी के लिए आप जाने जाते हैं, जनता आती है और आप कभी ये नहीं सोचते हैं कि कौन मेरे से नाराज होगा, कौन मेरे से खुश होगा, आप सीधा मुंह पर बोल देते हैं। और यही नैनपाल रावत की पूरे विधानसभा में, बल्कि कहूं तो पूरे हरियाणा में पहचान है कि नैनपाल रावत कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। तो बात कर लेते हैं लोकसभा चुनावों को लेकर, और मैं आज उन सवालों पर आपसे जवाब मांगूंगी जो जनता के मन में है और वो चाहते हैं, उन्हें लगता है कि वो जानना चाहते हैं निर्दलीय विधायक इस पे सीधी बात कहते हैं, नेताओं की तरह थोड़ा सा टाल मटोल और गोलमाल कर जाते हैं। सबसे पहले हम भाजपा उम्मीदवार की बात कर लेते हैं सर। 10 लाख पार का नारा यहाँ पर दिया जा रहा है और निश्चित तौर पर आप भाजपा को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर अगर स्थिति की बात करें तो क्या आप समझते हैं, और बेबाकी से निष्पक्ष तरीके से मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों से अपनी प्रतिक्रिया से रूबरू करवाएं। देखिए, जहाँ तक आपने कहा मैडम, पहले तो आपका धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद, और समय समय पर हमें आप रास्ता भी दिखाते हो और सही बातें पूछते हो, सही बातें जनता तक पहुँचाते हो, उसके लिए बात बहुत शुक्रिया। बेबाक की बात यह है कि मैं नैनपाल रावत मेरी जनता के साथ मन से और लगन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं किसी भी प्रकार की कोई पॉलिसी जनता के साथ नहीं अपनाता। लोगों को देखा है, मैं भी राजनीति के बहुत सारे लोगों को देखा है, मन से कुछ, अंदर से कुछ, मुंह पे कुछ। तो जनता मेरी जानती है कि नैनपाल अगर कोई हमें डांट भी मार रहा है तो वो भी उसके प्यार का ही एक तरीका है। मैं मन से लोगों के साथ जुड़ा हूँ, बेबाक तरीके से लोगों से स्पष्ट तौर पर बात करता हूँ। काम होने वाला है, ना होने वाला है, उसका प्यार मान दुलार सब लेता भी हूँ, प्यार मान दुलार देता भी हूँ। रही बात लोकसभा के चुनाव की, लोकसभा चुनाव का इस देश का नारा है, ना केवल भाजपा का नारा है कि 400 पार माननीय मोदी जी की सरकार को, माननीय मोदी जी के कैंडिडेट्स को पहुंचाना है। और कभी भी किसी पार्टी के नारे देने से वो बात जो ना पूरी नहीं होती। जब जनता चाहती है तभी ये सारी चीजें पूरी होती है, तभी उनकी जो टारगेट है वो खरा करता है। 400 पार का नारा हमें मोदी जी, भाजपा और लोगों ने दिया है, इस देश के लोगों ने, 140 करोड़ लोगों ने। और निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ कि भाजपा 400 पार का नारा पूरा करेगी। आपने कहा कि यहाँ से चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी तीसरी बार लोकसभा का टिकट लेकर के हम लोगों के बीच में हैं। मैं बेशक से इंडिपेंडेंट एमएलए हूँ, इंडिपेंडेंट जनता ने बनाया हूँ, लेकिन भाजपा का दो बार का टिकट, भाजपा के प्रति मेरा प्रेम, इस देश के प्रति मेरा प्रेम मुझे भाजपा की तरफ खींचता है, और यही एक कारण है कि मैं भी पूरी ताकत और तन्मयता के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, माननीय कृष्णपाल जी के लिए काम कर रहा हूँ, माननीय मोदी जी के लिए काम कर रहा हूँ। सर, मैं यहाँ टोकना चाहूंगी, जैसे कि आपने बोला कि 2 बार टिकट भी दी भाजपा ने और
थैंकलेस नहीं होना चाहिए निश्चित तौर पर। लेकिन जो लोगों में कई बार चर्चा है, विपक्षी भी इस बात को उठाते हैं कि जो भाजपा के जितने भी उम्मीदवार हैं वो मोदी जी की उपलब्धियां बता रहे हैं, क्या उनके पास अपने खाते में कुछ नहीं है बताने के लिए? और लोग कहते हैं, जब विरोध भी हो रहा है तो वहाँ जब बड़े नेता आते हैं तो कहते हैं मोदी को देखकर वोट दो, लेकिन जब आम लोग और ये भी चर्चा करते हैं कि विकास तो यहाँ के जो लोकल सांसद होंगे वो करवाएंगे, तो फिर मोदी जी तो यहाँ विकास कराने आएंगे नहीं। तो जो लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं उसे लेकर आप क्या कहना चाहोगे? और क्या ये सही है कि अपने विकास की बजाय आप देश के विकास को बार बार आगे रख रहे हैं? और वो सर्वोपरि होना भी चाहिए, लेकिन इसमें अपना स्थानीय विकास कहीं खोना नहीं चाहिए। देखिए, ये ना एक सरकार और टीम का हिस्सा होता है। मैं मान लीजिए विधायक हूँ और मैं हरियाणा सरकार को सपोर्ट भी किए बैठा हूँ। हरियाणा सरकार के माध्यम से मैं अपने लेवल पर कितने काम करा रहा हूँ। बहुत से ऐसे एमएलए जो मेरे नजदीक तक नहीं पहुंचेंगे मेरे काम के विकास के मामले में। बहुत से एमएलए ऐसे जो मुझसे भी आगे होंगे और वो भी हरियाणा सरकार के माध्यम से काम करा रहे हैं। तो सरकार ही एक माध्यम होती है काम कराने के लिए। हम तो बीच में एक डाकिया का काम करते हैं कि यहाँ से चीजों को ले जाना, उनको पास कराना, उनको पास करा के धरातल पर लाकर दिखा करना। तो जब हम उपलब्धि गिनाना शुरू करते हैं, मान लिया आज मैं अगर उपलब्धि गिनवाऊंगा तो मैं हरियाणा सरकार की उपलब्धि गिनवाऊंगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री महोदय की उपलब्धियां गिनवाऊंगा, हरियाणा के जितने भी हमारी परियोजना उन परियोजनाओं को लोगों तक बताऊंगा। अकेला नैनपाल कोई परियोजना नहीं बना सकता, अकेला नैनपाल कोई, हाँ अकेला मैं किसी की इंडिविजुअल मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे सामूहिक काम करने हैं, सरकार के तौर पर काम करने हैं, तो मैं सरकार की उपलब्धियों के साथ ही अपने आप को जोड़ना चाहूंगा। नैनपाल जी, लेकिन अगर इतना विकास है तो फिर भाजपा उम्मीदवारों का विरोध क्यों हो रहा है? वो क्या विकास लोगों तक पहुंचा नहीं पाए या समझा नहीं पा रहे हैं? क्या कारण मानते हो आप? देखिए, कुछ लोगों को विरोध करने की आदत होती है। मेरे परिवार में भी सब मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं मेरा विरोध करते हैं। चाहे दुनिया के लोग मुझे जो ना सपोर्ट कर रहे हो, चाहे हर व्यक्ति मुझे मेरी तरफ बढ़ रहा हो, आकर्षित हो रहा हो, प्यार से जुड़ रहा हो, मान से जुड़ रहा हो, लेकिन कई बार मेरे परिवार के व्यक्ति को मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाता। ये लोकसभा की 24 से 25 लाख वोटर्स हैं और उन सब तक किसी एमपी का पहुंचना, किसी मंत्री का पहुंचना वो नामुमकिन है। मैं पूरा समय मेरी जनता के लिए देने के बाद भी हर व्यक्ति तक अगर मैं केवल विधानसभा में नहीं पहुंच पाता, तो क्या ऐसा संभव है कि कोई लोकसभा का मेंबर, कोई सांसद पूरे व्यक्ति तक पहुंच पाए? और आजीवन 76 साल की आजादी में हमेशा कुछ ना कुछ लोगों को किसी न किसी से तकलीफ रही है। मुझे नहीं पता कितने लोग कृष्णपाल गुर्जर जी का विरोध कर रहे हैं, कितने लोग कृष्णपाल गुर्जर जी से विमुख हैं, लेकिन उस विमुखता के बाद भी, लोगों की नेगेटिविटी के बाद भी अगर कुछ परसेंट लोग हो सकते हैं जो केवल अपने निजी स्वार्थ के कारण विमुख है या नाराज हैं, जैसे मैंने कहा मेरे से परिवार के लोग भी हो सकते हैं, हर किसी को मैं सेटिस्फाई नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम कृष्णपाल जी की और अब के पहले उनकी सांसदों की बात करें तो जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। ये कृष्णपाल गुर्जर रात और दिन इस फरीदाबाद की परियोजनाओं के लिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, उन सब के चक्कर लगाते हैं और निश्चित तौर पर काम कराने में सबसे ज्यादा माहिर हैं। पहले के सांसदों को काम के विषय में नहीं पता था, वो जो पैसा केंद्र सरकार से मिलता था वो उसको कभी समय पर पूरा नहीं लगाते थे। कृष्णपाल गुर्जर न केवल उस पैसे को लगाता बल्कि स्टेट गवर्नमेंट से भी कुछ योजना परियोजनाओं का पैसा लेकर के उसको भी लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये तो इनके बीच का डिफरेंस था कि कैसे पहले सांसद थे, क्या कृष्णपाल गुर्जर है। और जहां तक 10 लाख के नारे की बात है, देखिए मैंने माननीय कृष्णपाल जी को आज से 1 साल पहले कह रखा था टिकट भी कृष्णपाल जी को मिलेगी, और जो 6,34,000 से उन्होंने पिछली जीत हासिल की थी, चाहे उसमें 1 वोट का इजाफा हो, उस रिकॉर्ड को भी कृष्णपाल गुर्जर तोड़े। ये भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़े स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ। कोई 10 लाख कहे, 5 लाख कहे, 20 लाख कहे, मैं अपनी बात इस तरीके से कहता हूँ कि जो पहला रिकॉर्ड था उसको भी कृष्णपाल गुर्जर स्वयं तोड़ेंगे, चाहे 1 वोट ज्यादा तोड़े। यही क्षेत्र उनको तीसरी बार सांसद बनाएगा। आज तो उतना विरोध भी नहीं, पिछली बार तो खुल के विरोध था। मोदी तुझसे बैर नहीं, कृष्णपाल तेरी खैर नहीं, ये नारे लगते थे। एक बार वहां छोटी सी एक सभा हुई तो उसमें लोगों ने अपने टिकट के लिए हंगामा कर दिया। तो ये सब लोग हैं, कुछ मनगढ़ंत लोग। जैसे आज मैं आपको बड़े मन से बताऊं कि जैसे मेरे राजपूत बरादरी के लोग जो बाकी लोगों को भी खराब कर रहे हैं, कितने लोग हैं वो? 20, 25, 30, क्या वोट उनके पास है?
तो बेवजह एक जाति को अलग करने के लिए, जाति को खराब करने के लिए वो एक प्रकार का प्रोपेगेंडा यानी कह सकते हैं साजिशन ऐसा किया जा रहा बिल्कुल है। साजिशन ऐसा किया जा रहा है जी। कुछ लोगों की तकलीफ को लोग अपनी तकलीफ को लोगों की तकलीफ बताकर उनको आगे करते हैं, जी। जबकि सच्चाई ये है कि राजपूत समाज ने 95% वोट हमेशा भाजपा को दिया है और इस बार भी 95% वोट राजपूत समाज का भारतीय जनता पार्टी को कोने कोने से जाएगा। नैनपाल जी, मुख्यमंत्री फरीदाबाद आए पहली बार और हमने मुख्यमंत्री के आगे आपकी जो जनता बैठी हुई थी उन्होंने कहा कि नैनपाल रावत बोलेगा, मुख्यमंत्री के आगे तमाम बड़े नेता बोलेंगे, लेकिन लोगों में न डर था, उन्हें पता था नैनपाल है, आवाज उठानी है। ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर भाजपा आपको टिकट देती है अगले विधानसभा चुनाव में और जनता कहती है कि निर्दलीय मैदान में उतरे हैं आप, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से दुष्यंत चौटाला जब गठबंधन सरकार में डिप्टी सीएम थे और अब वो जा रहे हैं लोगों के बीच में, तो बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है, उन्हें विरोध भी झेलना पड़ रहा है, तो लोग चाहते हैं उन्हें आप पर अति विश्वास में कहूंगी कि वो कहते हैं कि निर्दलीय भी लड़ेगा तो नैनपाल रावत जीत जाएगा, तो उस वक्त भाजपा को आप माँ कहते हैं, माँ की सुनेंगे या अपनी जनता जिसको आप देवो सर्वोपरि कहते हैं उसकी आप सुनेंगे? देखिए, पहले एक बार बीच में आपने एक बात कही दुष्यंत जी की, मेरा एक मानना है अब समय वो आ गया है जो नेता जनता के प्रति समर्पित रहेगा वही नेता आगे बढ़ पाएगा, वही नेता आगे राजनीति कर पाएगा। जहां तक मेरी क्षेत्र की जनता का सवाल है, जैसे दुष्यंत जी ने डिप्टी सीएम बनने के बाद जनता जनार्दन की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन वो तो कहते हैं कि हमने औद्योगिक विकास कराया, उद्योगों ने तरक्की की, मैं उद्योग मंत्री था इसलिए किया, वो तो लंबी चौड़ी लिस्ट फेरिस्त करवाते हैं कि हमने आगे रखा सरकार को और सरकार से मनवाया है इसको। इसका एक ही मैं आंसर दूंगा, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। देखिए, मैं सरकार के साथ क्या कर रहा हूँ, सरकार से मैं क्या करवा रहा हूँ, ये बात का विषय है। पहला विषय मेरा ये है कि 66,000 वोट मुझे मिला है और 66,000 वोट जो इंडिपेंडेंट दिया है उस इंडिपेंडेंट के साथ मैं मेरे लोगों को अपनी क्रिया प्रतिक्रिया से कैसे बढ़ाऊं, उसमें मैंने हजारों लोगों का इजाफा किया है। ये कैसे बढ़ते हैं? तन्मयता के साथ, लोगों के मन से काम करने के साथ। उन्होंने अपने पार्टी के लोगों को ना पूछा, अपने पार्टी के एमएलए को ना पूछा और आज जगह जगह लोगों के लिए भटक रहे हैं, तो ये भटकना नहीं पड़ता। और जहां तक रही बात मेरी कि जनता चाहेगी इंडिपेंडेंट लड़े, पार्टी चाहेगी टिकट दे दें, देखिए ये सारा निर्णय जनता के ऊपर है। जब जनता साथ है तभी पार्टी टिकट दे पाएगी और अगर पार्टी टिकट देगी तो मेरी जनता मुझे किसी भी रूप में पसंद करती है। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैं लोगों के बीच में रहते रहता हूँ। मेरी जनता को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मैं टिकट किससे लेके आऊँ। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको बीजेपी का टिकट लेके आना है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट लड़ो, और कुछ लोग ये भी कहते हैं, मैं आपको टोक रही हूँ बीच में, कि समीकरण है पता नहीं कब बदल जाए। और क्योंकि पिछला जो चुनाव था, पिछली जब सरकार का गठन था तो लोगों ने देखा कि भाजपा को जज्बा के सहारे सरकार बनानी पड़ी, तो ऐसे में लोग ये भी चाहते हैं कि नैनपाल रावत जो है वो शीर्ष पर बैठे तो उस वक्त जो भी सरकार हो उसको समर्थन दे और निर्दलीय लड़े, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं। तो ऐसे में क्या रुख रहेगा उस वक्त? और एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लोगों को एक बात राजनीति में जो बड़ी अखरती है कि जब भाजपा जज्बा साथ थे और जब वो गठबंधन से अलग होते ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर और जो है अनर्गल बयानबाजी चल रही है, तो ये लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि जनता को ठगा गया है। देखिए, लोगों का अपना अपना सोच, अपना अपना तरीका है। मेरा ये मानना है कि जैसे जज्बा भारतीय जनता पार्टी से अलग भी हुई, गठबंधन भी टूटा, तो बहुत लोगों के मन में टीएसटी की मंत्रालय क्यों नहीं मिला, मंत्रालय मिलना चाहिए था। मैं ये मानता हूँ कि मैंने लोगों की सपोर्ट के लिए, लोगों के काम के लिए हरियाणा सरकार को समर्थन दिया है और अगर मैं केवल मेरा स्वार्थ ढूंढूं तो हो सकता है मैं 1 साल के बाद ही विचलित हो जाता, सरकार के खिलाफ बयानबाजी करने लगता। मैंने ऐसा नहीं किया। विचलित होने का समय तो अभी भी आया था, लेकिन आपने बड़ा धैर्य रखा जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। मैं उसी का जवाब दे रहा था कि मैं जीवन में एक लाइन का व्यक्ति, लाइन पर चलने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे, मेरे लिए क्या, कोई जनता जनार्दन ने अपने हित के लिए मुझे एमएलए बनाया है, मेरे हित के लिए एमएलए नहीं बनाया। ये अलग बात है कि उसमें कोई छोटा मोटा मेरा भी हित हो तो वो भी उसमें सरता है, हर एमएलए का सरता है, लेकिन जनता की आवाज पर खरा उतरना, जनता की आकांक्षा अपेक्षाओं पर खरा उतरना मेरा काम है
और अपेक्षाओं पर खरा उतर केवल एक ही सोच में सकता हूँ सिचुएशन में कि मैं हरियाणा सरकार के साथ खड़ा हूँ। मैं मेरा अगर आपने लगता तो शायद 1 साल पहले ही 1 साल बाद ही मैं तकलीफ में आ जाता, मुझे तो मंत्री बनाओ, मुझे ये बनाओ। ना तो मैंने पहले दिन मंत्री बनने के लिए शर्त लगाई, ना मैंने अब लगाई, और ना मैं आगे लगाऊंगा, ना मैंने टिकट के लिए किसी को कहा, ना मुझसे किसी ने पूछा। ये अगर जनता जनार्दन साथ है, यही टिकट लेने वाली है, कोई टिकट ना दे तो यही जिताने वाली है। तो मेरा तो जो कुछ भी दारोमदार है वो सब मेरी जनता के ऊपर है। जनता जो चाहेगी वही करके दूंगा। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, देखिए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस देश के लिए जीती है, इस देश के लिए मरती है। इस देश को आगे ले जाने का उसके पास विजन है, नीति है, नीयत है। और आज दुनिया में माननीय मोदी जी का और भारत का डंका बज रहा है। मोदी जी इस 140 देश के 140 करोड़ लोगों की सेवा के लिए, सुशासन के लिए इस पद पर बैठे हैं। और मैं मानता हूँ कि इस देश के लिए अवतार भी है। और जब तक मोदी जी इस देश के सेवादार हैं, ये देश सुरक्षित भी है और ये देश तरक्की भी कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो बहुत लंबी चौड़ी फेरिस्त मिल जाएगी। अंतिम व्यक्ति गरीब कल्याण के लिए जितने सरकारों ने काम किया है, ऑनलाइन सिस्टम करके भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, जातिवाद को दूर करने के लिए, क्षेत्रवाद को दूर करने के लिए जो काम किया है, वो केवल मोदी और मनोहर की सरकार में, नायब सैनी जी की सरकार में संभव है, अन्य में किसी में नहीं है। सर, आजकल हम लोग भाजपा सरकार की उपलब्धियां और विपक्ष की नाकामियां हर चुनाव प्रचार में देख रहे हैं। संक्षिप्त में एक सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी कि भाजपा ने टिकट दे दी बहुत पहले उम्मीदवारों को, और कांग्रेस अभी भी मंथन में लगी हुई है। कांग्रेस कह रही है भाजपा ने जल्दी दे दी, भाजपा कह रही है कि उम्मीदवार ही नहीं है। आप क्या समझते हैं? आपको भी राजनीतिक अनुभव है, किस तरह से इसे देखते हो? क्या लगता है किसको नफा और किसको नुकसान होने वाला है इसका? लेकिन नफा नुकसान तो इस देश और प्रदेश की जनता पर निर्भर करता है। मेरा तो केवल यही मानना है कि अपनी अपनी पॉलिटिक्स अपने अपने तरीके से करने वाली पार्टियां हैं। भाजपा ने क्या सोचा है, अपनी टिकट जल्दी करने के लिए, लोगों में जल्दी तक जाने के लिए, बड़ा क्षेत्र होता है, हर जगह तक व्यक्ति जाए, हर जगह अपनी पार्टी की उपलब्धियों को बताए और सरकार की उपलब्धियों को बताए। और जहां तक कांग्रेस की बात है, उनके पास कोई उपलब्धि ही ऐसी नहीं है जिसे वो बता पाए। इस देश के लिए ऐसा कुछ किया नहीं जिसे वो लोगों को सुनाए, क्योंकि लोगों ने 55 से 60 साल राज करते हुए उन लोगों को देखा है। तो आज हर व्यक्ति भाजपा के साथ चलना चाहता है, कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहता है। यही एक कारण है कि हर व्यक्ति के मन में, कांग्रेस के हर नेता के मन में भय है कि मैं टिकट भी ले लूं, मेरा खर्चा भी हो जाए और मैं जब भी नहीं जीतूंगा तो उसका फायदा क्या है। तो टिकट के लिए ही उनका जो ना, वो कहते हैं फॉरवर्ड, 2 स्टेप फॉरवर्ड, 1 स्टेप बैकवर्ड, इस तरह से वो आगे पीछे अपने पैरों को चला रहे हैं कि हो सकता है जीत जाए, हो सकता है लड़ लें, मार्जिन कम कर दें। तो वो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे चुनाव में जाना है, कैसे लड़ना है। तो कांग्रेस के पास ना नीति, ना नीयत, ना लोगों को बताने के लिए कुछ है। तो यही कारण है, उनके मन में भय है कि जनता हमें वोट दे भी पाएगी, सपोर्ट करेगी, एक्सेप्ट करेगी या ना करेगी। यही एक सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस का हर कैंडिडेट अपने आप को बचा रहा है, दूर खींच रहा है और चाहता है कि मैं इस परेशानी से, ये जो हमारे ऊपर आफत आने वाली है, उसको टिकट को ही आफत मान के चल रहे हैं वो अपने को। सर मैं यहाँ सवाल, क्योंकि दर्शक जब सुनते हैं तो उनके मन में सवाल आते हैं। आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा विधानसभा का, और कुछ समीकरण ऐसे पलटे, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है और आपको समर्थन, जैसे आपने भाजपा को समर्थन दिया, तो अब मैं देख रही थी काफी समय से आप कांग्रेस को कोस रहे थे, पानी पी पी के आपने कोसा है। तो क्या लगता है कि उस वक्त जनता के लिए समर्थन देंगे कांग्रेस को? उसमें जनता जो चाहेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी में भी पूछ के गया था, लेकिन जहां तक मेरा पर्सनल इशू है, जहां तक मेरा अपना मन है और मत है, मैं कभी कांग्रेस को समर्थन नहीं दूंगा। मैं अकेला विपक्ष में रहकर के अपने लोगों की सेवा जितनी होगी वो कर सकता हूँ, और मैं कांग्रेस को समर्थन इसलिए नहीं दूंगा कि मेरा किसी भी तरीके से कांग्रेस से मेरी विचारधारा नहीं मिलती। और जरूरी नहीं है कि केवल सत्ता के माध्यम से ये काम किया जाए, एमएलए के माध्यम से काम किया जाए। जब हम व्यापार अच्छा करते हैं तो व्यापार के माध्यम से भी लोगों को सेवा देते हैं। तो नरक में जाने से अच्छा है कि अपने प्लेटफॉर्म पर रहकर लोगों की सेवा करें। तो मैं इतना तक इसके लिए कह सकता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ।
तो देखिए, निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत हमारे साथ मौजूद थे। लोकसभा चुनावों पर बड़ी बेबाकी से चर्चा की, भाजपा को समर्थन दिया हुआ है, उसकी तारीफ में कसीदे भी पढ़े, कांग्रेस को कोसा, लेकिन कहीं ना कहीं एक मूल मंत्र जो अपने निर्दलीय चुनाव से लेकर अभी तक नैनपाल रावत का, जिस पर वो डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं कि जनता सर्वोपरि है, इसी मंत्र पर वो आगे विधानसभा चुनावों में भी अपनी नैया जो है वो कुर्सी तक ले जाने के लिए उसी पर अडिग रहेंगे, ऐसा उनका मानना है। लेकिन पंजाब केसरी टीवी की टीम जनता से यही अपील करना चाहेगी कि यही समय है, शिकवे और शिकायतों से दूर हटकर मतदान करें, सही उम्मीदवारों का चयन करें, ताकि आगामी 5 साल आपको परेशानियों से ना जूझना पड़े। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।